जो भी आदिवासी लैंड में जो हमला बोलेगा उसका तो भाई पूजा तो होबे करेगा। कुल्हाड़ी से, कुल्हाड़िए से काटेंगे उसको। मुक्त करो, जमीन पर कब्जा मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। ये भूदान की जमीन है। यहाँ साफ इनके पट्टा में लिखा हुआ है कि ये हस्तांतरण नहीं हो सकता है। दलाल का कोई जात नहीं है, कोई जगह नहीं होता है। जहाँ देखता है गरीब मजबूर को देखता है, आदिवासी को देखता है, वहाँ पर जो है लोग कब्जा करने का काम करता है। अगर प्लॉट में दोबारा चढ़ेगी ना तो फिर बेइज्जत भी हो जाएगी। बेइज्जत? हाँ, क्या करेगा तो बेइज्जत? किस तरह का बेइज्जत आप करना चाहते हैं तो भी कर दीजिए। ठीक है, अगर आप मुरुख लग रहे नेता बनने की कोशिश कर रही है ना तुम, तो फिर देखो क्या होता है। उसके बाद ये भी बोलने लगा कि अगर ज्यादा लगेगी ना तो फिर सिर भी इधर से अलग हो सकता है, जबा कर देंगे, ऐसे बोल के है। चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सत्ता में कुर्सी पे बैठा रहना चाहता है और बैठ करके आदिवासियों का जो हक अधिकार है, चाहे पेशा कानून की बात हो या सीएनटी कानून की बात हो, सबका उल्लंघन करके कहीं न कहीं हम लोग आदिवासियों को नस्ताबूद करने का ये लोग काम कर रहा है। अगर थाना प्रशासन कोई अगर नहीं सुनता है तो समाज खुद निर्णय लेगी, क्योंकि ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची का राज्य है और आदिवासी अपने जमीन का, अपने हक अधिकार का मालिक खुद होते हैं। ये जमीन बिक्री के लिए नहीं है, लेकिन कोई नहीं सुना। ना तो प्रशासन इस पे हस्तक्षेप की, ना हमारे सीईओ बीडीओ जो भी अंचल अधिकारी है। समाज चाहेगा बचाना तो बिल्कुल बचेगा और हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं बचाने का। लेकिन भूमाफिया लोग खड़े हैं उधर। करने से क्या औकात नहीं है उन लोग का सामने आने का। अगर है तो आइए सामने और बात कीजिए। कब से आप इस जमीन को वापस लेने के लिए लड़ रहे हैं? हम 2019 से देते। आदिवासी बनकर कब्जा करे ना जमीन बन के जमीन दलाल। हाँ। तो हमिनो पर जुनून और जोश है नी, तोड़े के ले एकदम तोड़े के लिए जोश है। पूरा तोड़िए दे बा। हाँ, एकदम तोड़ब। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोग को। थोड़ा सा मन में जो इतना दिन से बोझ था थोड़ा कम हो जाए। जब तक इसकी जो गैर कानूनी ढंग से काम किया है, जब तक इसको सजा नहीं दिलवाते हैं, जब तक इसको गिरफ्तारी नहीं करवाते हैं, तब तक हमारा अभियान जारी रहेगा। हम लगातार आपको जमीन लूट की खबरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राजधानी रांची और इसके अगल बगल के इलाके में भूमाफिया कितना तेजी से जमीन को लूटने का काम कर रहे हैं। हम लगातार आपको तो दिखा ही रहे हैं और हमारी ये कोशिश रही है कि सरकार को जब हम ये सारी खबरें दिखाएं तो सरकार इसमें कुछ एक्शन ले। थोड़ी बहुत सरकार अभी देखिए इसमें सतर्क हुई है और म्यूटेशन के शिविर लगा रही है, लेकिन इससे जमीन नहीं बच रहे हैं। जमीन लगातार लूटे ही जा रहे हैं। सरकार कुछ करे ना करे, लेकिन बाप पार्टी जो है लगातार जमीन को बचाने के लिए संघर्षरत है। बाप पार्टी बनने से पहले भी जब ये लोग संगठन में थे तब भी जमीन बचाया करते थे और अब जब बाप पार्टी में आ गए हैं तो अब पार्टी के तौर पर जमीन को बचाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल आज फिर से हम एक जमीन के मामले में पिठोरिया इलाके में आए हैं। यह लगभग राजधानी रांची से 17 से 18 किलोमीटर दूर है और हम आपको बता दें कि यह जमीन बिहार भूमि सुधार के अंतर्गत बंदोबस्ती किया गया था। मतलब बिहार सरकार ने यहाँ पर रैयतों को जमीन बंदोबस्ती की थी, भूदान किया था, पट्टा भी दिया था कि आप यहाँ पर पालन पोषण कर सकते हैं, जी खा सकते हैं, लेकिन हाँ इसे बेच नहीं सकते हैं। बाकायदा ये बेचा भी नहीं गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक अमित महतो नाम का भूमाफिया है और एक हाशमी अंसारी जो डरंडा का रहने वाला है। इन दो भूमाफियाओं ने यहाँ पर लगभग 3 एकड़ 76 डिसमिल जमीन को लूटने की कोशिश की है। बाकायदा देखिए यहाँ पर बाउंड्री वाल कर दिया है, गेट लगा दिया है, जहाँ पर आज संगठन और पार्टी के लोग आए हैं और यहाँ पर तोड़ा जा रहा है इस बाउंड्री वाल को। फिलहाल हम आपको बता दें ये खाता संख्या 4 है, प्लॉट नंबर 481 है और रकबा 3 एकड़ 76 डिसमिल का है और इनके जो मालिक हैं उनका नाम है संतोख लोहरा, मनबोध लोहरा, जोधन लोहरा और ये तीनों की ये टोटल जमीन है, जिसमें यहाँ पर अमित महतो ये इसी सुतियांबे के रहने वाले, सुतियांबे मौजा में पड़ता है यह इलाका और डोरंडा के कोई हाशमी अंसारी भूमाफिया है। भूदलाल बोलते हैं तो इनको खराब लग जाता है, इसलिए भूमाफिया ही कहते हैं। चलिए प्रेम शाहिद यहाँ पर है। दादा, थोड़ा बहुत आप लोगों ने कोशिश की जमीन बचाने को, तो सरकार सतर्क हुई है, म्यूटेशन का शिविर लगवा रही है, जमीन नहीं बच रहा है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि हेमंत सोरेन सरकार में जमीन नहीं बेच रही है, अब बच रही है और लगातार देख रहे हैं कि और खरीद बिक्री बढ़ा है। और इसमें कहना नहीं चाहिए गैर आदिवासी लोग, चाहे मुसलमान हो, देखिए मुसलमान की ज़मीन यहाँ कब्जा कर लिया है, यहाँ पर साहू कर लिया है, वहाँ पर महतो कर लिया है, अमित महतो का नाम आ रहा है, हाशिम अंसारी का नाम आ जो डूरना का रहने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि कितने लोग निडर होकर काम करते हैं, दलाल लोग। देखिए ये पूरा जो है भूदान का जमीन है, गवर्नमेंट ने दी है इसको, बिहार सरकार। आपके यहाँ सीओ का साइन है,
यहाँ पर LRDC का साइन होता है इसमें। और ये जो है शुक्रा लोहरा के नाम से कम लोग सब खानदान के लोग हैं। कम से कम 3 एकड़ समथिंग ज़मीन यहाँ पर जो है ज़मीन को गैर आदिवासी लोग कब्जा करके छोटा मोटा बना देता है, बना के किसी को रख करके एक प्रयास करता है कि कोई देखता है कि छूता है कि नहीं। मेरे पास आवेदन आया था आदिवासियों का, इसको हमने जांच पड़ताल किया, लिखा पढ़ी किया और रजिस्टर 2 में भी इसमें है और संविधान सम्मत है, कानून सम्मत है। तो उसी कड़ी में रेत बोली कि हम लोग अपने ज़मीन पर कब्जा दिलवाइए। तो अब कब्जा देने की क्या बात, झंडा गाड़ो इसमें। तो अभी उसी कड़ी में हम लोग आए हैं। और तो बाउंड्री तोड़ रहे हैं आप लोग? बाउंड्री वो बनाया, इसीलिए बाउंड्री को तोड़ा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग तोड़ रहा है किसान लोग, तो इसीलिए हम लोग आए हैं और उसकी जमीन को कब्जा दिलवा रहे हैं। थाना और CO आप लोग का कितना साथ दे रहा है? हम लोगों ने SP को भी लिखा, देखिए यहाँ पर कहीं लिखा हुआ SP वाला है कहीं, है ना। SP को भी हमने लिखा, थाना प्रभारी के कॉल आया था कि क्या मामला है, ये है। उसके बाद भी संज्ञान नहीं लिया, 2 महीना हो गया। और हम लोगों ने इसको उपायुक्त के पास भी लिखा और अब हमें लगता है कि इस मामले को लेकर जनजातीय आयोग भी जाएंगे। और जब तक इसकी जो गैर कानूनी ढंग से काम किया है, जब तक इसको सजा नहीं दिलवाते हैं, जब तक इसको गिरफ्तारी नहीं करवाते हैं, तब तक हमारा अभियान जारी रहेगा। यही हमने लिखा था। एक बात बताइए दादा, ये अमित महतो जो है पिता सुरेश महतो, निवासी ग्राम सुतियाम्बे, ये तो यही पिठोरिया का रहने वाला है, ये अपना ही लोकल एरिया में दलाली कर रहा है। अब दलाल का कोई जात नहीं है, कोई जगह नहीं होता है। जहाँ देखता है गरीब मजबूर को देखता है, आदिवासी को देखता है, वहाँ पर जो है लोग कब्जा करने का काम करता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से कि हे महतो जी, हम लोग तो आदिवासी मूलवासी की बात करते हैं, आदिवासी मूलवासी एकता की बात करते हैं। आप क्यों छीन रहे हो आदिवासी गरीब आदमी की जमीन? आप ये सब काम छोड़ दीजिए, अच्छी बात नहीं है। मुसलमान वो कहना चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार आया है तो ये मत समझो कि तुम्हारा राज है। गलत का कोई जात नहीं होता है, मुसलमान हिंदू सब कर सकता है, लेकिन रूल ऑफ लॉ कभी आप गड़बड़ मत करिए। अन्यथा भारत आदिवासी पार्टी जीवित है, हमारा संगठन जीवित है। जहाँ जहाँ ऐसे मसले आएंगे, आदिवासी की जमीन पर जबरन कब्जा करेगा वहाँ रोकेंगे, जबरन यदि बनाएगा उसको तोड़ेंगे। रोकेंगे भी और तोड़ेंगे भी। चलिए, जिला अध्यक्ष हैं यहाँ पर, बातचीत करते हैं सुरेंद्र दास से। दादा, ये सुरेश महतो, हाशमी अंसारी, भू माफिया लोग ये 3 एकड़ पे जमीन, ये जो नजर लगा के बैठे हैं, दीवार तोड़ने से बच जाएगा जमीन, क्या लगता है? देखिए, जानबूझकर किया गया ये काम है उन लोगों के द्वारा, क्योंकि ये भूदान की जमीन है और तत्कालीन बिहार सरकार 1961 में भूदान 3 एकड़ जमीन की थी। इसमें इनको शांतिपूर्वक दखल भी था और इसमें जीविकापार्जन के लिए दिया गया था, अपना घर बारी मकान के लिए दिया गया था। लेकिन जमीन दलाल इस जमीन को बेच चुके हैं। और देखिए, आप चारों तरफ देखेंगे, आपको बाउंड्री किया है, 7 फीट 6 फीट का बाउंड्री किया होगा। उसी को आज हम लोग भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले और विभिन्न संगठन के बैनर तले, जन परिषद के बैनर तले हम लोग आए हैं। आज इस जमीन को हम लोग कब्जा मुक्त करा रहे हैं। बाकी पार्टियां क्यों नहीं आती है जमीन बचाने? देखिए, वोट के समय बाकी पार्टियां आती है, जैसे अभी JMM की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। वोट के समय जाती है और कहती है कि आदिवासियों की सरकार बनाएंगे, अबुआ सरकार बनाएंगे, आदिवासियों की पार्टी है। लेकिन जैसे ही सरकार बनता है, पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से दलाल लोग हावी हो जाता है और सरकार के गाइडलाइन में कहा या फिर सरकार का संरक्षण में रहकर जमीन दलाली का काम करता है। तभी आज झारखंड का स्थिति है। लेकिन आदिवासी वोट से सरकार बनती है, उसके बाद आदिवासी जमीन ही नहीं बचेगा तो सरकार दोबारा आ पाएगी, लगता है? देखिए, झारखंड में पूरी तरह सत्ता का खेल है, चाहे JMM हो, कांग्रेस हो या BJP हो। सत्ता में कुर्सी पर बैठा रहना चाहता है और बैठ करके आदिवासियों का जो हक अधिकार है, चाहे पेशा कानून की बात हो या CNT कानून की बात है, सबका उल्लंघन करके कहीं ना कहीं हम लोग आदिवासियों को नस्ताबूद करने का ये लोग काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। चलिए यार, इसमें भू माफिया तो भाई उनका तो कहना ही नहीं है। चलिए, महिला प्रदेश अध्यक्ष कुंदरत सिंह मुंडा जी हैं। दीदी, एक बात बताइए, भूदान की जमीन है, बाकायदा पंजी 2 में इनका नाम भी चढ़ा हुआ है, रसीद नहीं कट रहा है। देखिए, रसीद इनका पहले से कटते आया है, ऑफलाइन कटा है। और इधर ऑनलाइन के समय ये लोग बार बार अंचल कार्यालय दौड़ रहे हैं, मगर पता नहीं अंचल कार्यालय का क्या मंशा है। वो भी चाह रहे हैं कि भूमाफिया को ही साथ देना, इसलिए वो रसीद काट नहीं रहे हैं। तो इसी के कारण देखिए, अंचल यहाँ पर काट नहीं रहा। ये भूदान की ज़मीन है, यहाँ साफ इनके पट्टा में लिखा हुआ है कि ये हस्तांतरण नहीं हो सकता है। देखिए, मैंने इस पे चिन्हित भी किया है कि ये अंतरणीय नहीं है, ये लिखा हुआ है। मतलब आप ये विरासत में रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हीं के पास रहेगा, इनके परिवार के पास रहेगा। उसके बावजूद इस जमीन पर भू माफियाओं का कब्जा हो जाता है। DC को, SSP को, थाना को लिखने के बावजूद भी कोई इनकी मदद करने नहीं आते हैं।
सबसे बड़ी बात है जो ये लक्षण देवी है, हमने सुना है कि ये सिर्फ एक कमरे के मकान में रहती है। अच्छा। इनका आर्थिक स्थिति जो है बहुत खराब है। पर ये तो एकड़ों की मालकिन है। एकड़ों की मालकिन है, लेकिन मात्र एक कमरे में रहती है, गरीब स्थिति में रहती है। एक इनकी जो बहन है या जो भी रिलेटिव है वो और मांझी में रहती है, कोई रामगढ़ में रहते हैं, सब इधर उधर तितर बितर हो चुके हैं क्योंकि इनका ज़मीन पर जो कब्जा था वो भूमाफियाओं ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अब समाज को जागने की ज़रूरत है। अगर थाना प्रशासन कोई अगर नहीं सुनता है तो समाज खुद निर्णय लेगी, क्योंकि ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची का राज्य है और आदिवासी अपने ज़मीन का, अपने हक अधिकार का मालिक खुद होते हैं। लेकिन दीवार तोड़ना कितना उचित है? देखिए, जब भूमाफिया अवैध तरीके से दीवार बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं तोड़ सकते? अगर वो अवैध तो इसमें ये कहा जाता है, कई दर्शक भी हमें कमेंट करते हैं कि कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। नहीं, मेरा भी तब सवाल ये बनता है कि क्या आदिवासी या यहाँ की जो मूलवासी है क्या कोर्ट कचहरी के ही चक्कर काटते रहेंगे? अब जाएंगे भूमाफियाओं को टाइटल सूट करेंगे, वो 20 साल चलेगा, 25 साल चलेगा, या फिर LRDC के पास जाएंगे, या फिर क्या बोलते हैं SAR कोर्ट में केस करेंगे और यहाँ पर घर मकान बन के तैयार हो जाएगा। तो फिर इसका जिम्मेवार कौन होगा? उसके बाद जो कब्जा वो दिखा रहे हैं वो कब्जा भी तो उनका तो आराम से कब्जा हो जाएगा। तो इस पर कब्जा दिखा के फिर अपनी जमीन बता देंगे। नहीं, वही है कि भूमाफिया कब्जा करे तो अच्छा, अगर समाज जाके तोड़े तो गलत हो जाता है। मतलब कानून अपने हाथ में ले रहे हैं और भूमाफिया कानून अपने हाथ में लेते हैं, उसको बोलने वाला कोई नहीं होता है। तो हम यही कहेंगे कि अब हम लोगों को कानून के आगे पीछे हमने लिखा पढ़ी किया भाई, लिखा पढ़ी किया, आयुक्त को लिखा, उपायुक्त को लिखा, आपका SSP को लिखा गया है, थाना को लिखा गया, CO को लिखा गया। CO ने बकायदा उसमें रिपोर्ट बना कर दिया है कि ये सुकरा लोहार की ज़मीन है। उसके बावजूद यहाँ पर काम हो रहा है, तो इसको रोकेगा कौन? और सबसे बड़ा चीज़ कि SIT को भी लिखा गया है, जो अपराध अनुसंधान विभाग है उसको भी लिखा गया है। उसके बावजूद यहाँ पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो हम क्या करें बताइए? मतलब आखिरी उपाय है कि तोड़ दे। बिल्कुल, अपने जमीन को कब्जा करने के लिए हम लोग को अपने जमीन में खुद चढ़ना पड़ेगा और हिम्मत दिखाना पड़ेगा। जब तक ये परिवार अकेले था, इनको कितना धमकी दिया गया, इनके साथ मारपीट किया गया, गाली गलौज किया गया, इनको झूठे केस में फंसाया गया, केस में भी फंसाया गया। इस तरह का कई कांड किए गए। चलिए, अब लास्ट उपाय यही बच रहा है कि समाज को एकजुट होके इनका जमीन। चलिए, हम जितनी भी आपको जमीन की खबरें दिखाते हैं, आखिर में समाज ही मदद के लिए आता है। सरकार, थाना, पुलिस वो तो कुछ करती ही नहीं है। आपकी जमीन है दीदी? हाँ, ये मेरे ससुर के नाम से है, सुकरा लोहरा के नाम से बंदोबस्त की गई थी बिहार भूमि सुधार के अंतर्गत। कब से आप इस जमीन को वापस लेने के लिए लड़ रहे हैं? हम 2019 से देते हैं। 5-6 साल हो गया। हाँ, हम एक बार फिर से थाना को अवगत कराए थे जब 19 में हुआ था, तो उधर बाउंड्री तो किया लेकिन गेट नहीं लगाया था। उसके बाद फिर इधर हम तो चक्कर लगा ही रहे हैं, लेकिन फिर इधर ये 24 में अटैक कर दिया। आपका रसीद नहीं कट रहा है, पंजी 2 में तो नाम दर्ज है, क्यों CO से सवाल क्यों नहीं किए? CO से हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि सिक्किमी है, तो हम बोले कि ठीक है सर, अगर आप सिक्किमी बोल रहे हैं तो हमको सिक्किमी के मायने तो नहीं, अर्थ नहीं पता, आप बताइए। तब उन्होंने जाके कहीं अपर समाहर्ता को लिख दिया कि ठीक है, इसका सुधार किया जाए NRC में जाके। तो आपने ये बिहार सरकार का पट्टा नहीं दिखाया? सारा अटैच करके दिए हैं, सब सबमिट किए हैं। जब हमने ऑनलाइन रसीद निर्गत के लिए किए तो सारा पेपर हम सबमिट किए हैं। भूमाफिया लोग को जानते हैं, ये जो अमित महतो है, हाँ, हाशमी अंसारी है। हाशमी को वैसे उसका एड्रेस हमको नहीं पता है, लेकिन वो शायद आए हुए हैं उधर गली में। और अमित महतो जो यहाँ के हैं, जानते हैं? हाँ। काहे नहीं बोले मेरा जमीन में आ रहा है? उनको हम फोन नंबर तो नहीं था इसलिए नहीं बोले हैं, लेकिन वो लोग इधर हैं, आ जाए हैं। हाँ, गली में। अभी जो हम लोग इधर पार हुए, बस उधर गली में जो बड़ा सा गाड़ी खड़ा है वहाँ पे लोग। आप काम रुकवाने आए थे? हाँ। क्या बोलता है? हम काम रुकवाने आए, ऊपर से ईटा जो गिरा हुआ था, ईट बालू सब हम उठवा दिए थे, लेकिन फिर से दलाल लोग मेरे घर में जाके धमकी देने लगा कि प्लॉट में अगर दोबारा जाएगी। हाशमी अंसारी हमको धमकी देने गए थे पूरा 5-6 गैंग के साथ। तो बोलने लगा कि ठीक है, अगर प्लॉट में दोबारा चढ़ेगी ना तो फिर बेइज्जत भी हो जाएगी। बेइज्जत? हाँ। क्या करेगा बेइज्जत? किस तरह का बेइज्जत आप करना चाहते हैं तो भी कर दीजिए।
ठीक है, अगर आप मुरुख लग रहे नेता बनने की कोशिश कर रही है ना तुम, तो फिर देखो क्या होता है। उसके बाद ये भी बोलने लगा कि अगर ज्यादा लगेगी ना तो फिर सिर भी इधर से अलग हो सकता है, जबा कर देंगे, ऐसे बोल के आए हैं। तो वही सब सुन के मेरी बेटी हमको ना कुछ दिन रोक दी, बोली कि माँ छाड़ दो जमीन। तो हम बेटी लोग का यानी खबर नहीं करके फिर हम इसमें लगे रहे और हर जगह हम लेटर देते रहे कि ताकि बच्चा लोग को इन्फॉर्मेशन ना हो कि हम कहीं निकल रहे हैं। हम बोले ठीक, हम छोड़ दे रहे हैं। लास्ट में समाज साथ दे रहा है। हाँ, तब फिर हम दादा को यानी कि आदिवासी पार्टी को हम ये लेटर लिखे कि दादा इस तरह का बात है। और देखिए पार्टी यहाँ पर आके बकायदा इसको यहाँ पर मुक्त करा रही है जमीन से, जो अवैध कब्जा किया गया था। हाशमी अंसारी और अमित महतो भू माफिया तबके के लोग हैं। चलिए दीदी, बच जाएगा जमीन लग रहा है? बिल्कुल बच जाएगा। समाज चाहेगा बचाना तो बिल्कुल बचेगा और हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं बचाने का। लेकिन भू माफिया लोग खड़े हैं उधर। करने से क्या औकात नहीं है उन लोग का सामने आने का। अगर है तो आइए सामने और बात कीजिए। उसका जमीन है तो आके बात करे ना। लेकिन हिम्मत नहीं है दलाल का, बस वो पीछे पीछे ही ऐसा काम करेंगे। आदिवासी जमीन में ऐसा बहुत सारे नियम कानून व्यवस्था है, लेकिन उसका कोई फॉलो नहीं हो रहा है। आवेदन तो सब जगह चल गया है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है ना। कार्रवाई नहीं हो रही, मजबूरन हमें आदिवासी समाज को उतरना पड़ रहा है जमीन में। जब वो बाउंड्री कर सकता है, बाउंड्री वाल, तो हम तोड़ भी सकते हैं। मान लीजिए अभी भू माफिया आ गया ढेर सारा लोगों को लेके, तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जवाब तलब करेंगे हम लोग भी कि किस आधार पे आप इस जमीन पे आप बाउंड्री वाल किए हैं। देखिए जवाब तलब तो सीओ से भी होना चाहिए और थाना प्रभारी से भी होना चाहिए। आवेदन आपके पास है, आप काम क्यों नहीं रुकवा पाए? देखिए यहाँ पर, हाँ कौन है दादा आप? मेरा नाम अनूप लोहरा हुआ, हम कांके प्रखंड अध्यक्ष हुए लोहरा समाज के। लोहरा समाज के, आपके समाज की जमीन लुटा रही है, क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग बहुत बार प्रयास किए थे कि यहाँ पे बाउंड्री ना हो, यहाँ पे मना करने के लिए भी हम लोग दीदी के लोग के साथ में आए हुए थे। इनको तो जान से मारने की धमकी दे रहे थे, जाबा कर देंगे बोल रहे हैं। हम लोग साथ में गए हुए थे, डीसी के पास भी गए है ना, ब्लॉक भी गए। दीदी बहुत बार हम लोग के पास वहाँ गए और ब्लॉक के अंदर में भी गए, बात को भी रखे, लेकिन प्रशासन लोग इनको सटने ही नहीं दे रहे यहाँ पे। तो लोहरा समाज क्यों कुछ नहीं किया? लोहरा समाज भी हम लोग आए हुए थे दीदी, ऐसी बात नहीं है। लोहरा समाज के माध्यम से भी यहाँ प्रयास किया गया था, पुलिस अधिकारियों से मदद नहीं मिली। मिला। बिल्कुल, अब जब कोई जान से मारने की धमकी देगा कोई, तो थोड़ी यहाँ पर ज्यादा हिम्मत दिखाने की कोशिश करेगा भाई। चलिए अब हम देखिए गेट के अंदर घुसते हैं, आइए थोड़ा। यहाँ पर देखिए पूरा बाउंड्री वाल कर दिया गया था, अब ये देखिए आधा बाउंड्री यहाँ पर टूट चुका है। ये देखिए गोविंद, जरा इधर दिखाइए, ये पूरा बाउंड्री यहाँ पर लोगों ने तोड़ दिया है। ये आखिरी उपाय था जमीन को यहाँ दलालों से मुक्त कराने का। आवेदन साल भर से दिए जा रहे हैं, ना तो सीओ कार्रवाई करता है और ना ही थाना कार्रवाई करती है, तो समाज को आना पड़ता है। दीदी आप इसी परिवार से हैं, लोहरा परिवार से हैं? मैं इसी परिवार से हूँ। तोड़ के बैठल हैं? हाँ, तोड़ के नहीं बैठेंगे तो कैसे करेंगे? कहे कि तोड़ना ही, इस जमीन का बाउंड्री को तोड़कर ही कब्जा लिया जा सकता था। बात विचार से नहीं बना? बात विचार से अगर होता तो बाउंड्री देने के लिए मना किया गया था कि ये जमीन बिक्री के लिए नहीं है, लेकिन कोई नहीं सुना। ना तो प्रशासन इस पे हस्तक्षेप की, ना हमारे सीईओ बीडीओ जो भी अंचल अधिकारी है। हम लोग जब जाति बनाने के लिए जाते हैं तो इसमें रोक लगा देता है, लेकिन सबसे बड़ा जानकारी और अधिकारी पदाधिकारी लोग है ना। लोहरा समाज का तो बन ही नहीं रहा है। बन ही नहीं रहा है, तो उस समय वो लोग सीईओ बीडीओ कहाँ रहता है, उसमें तो रोक देता है। और जब जमीन का कारोबार होने रहता है तो लोग साइन कर देता है, मोटेशन और रजिस्ट्री और जो भी पावर ऑफ अटर्नी सब हो जाता है। सही पॉइंट को पकड़े हैं। क्यों पॉइंट को पकड़े हैं? क्योंकि इसमें कमीशन नहीं मिलता है, जाति में हम लोग को कमीशन नहीं देता है ये लोग, तो इसलिए इसको रोकता है। और जमीन का जब मोटेशन या रजिस्ट्री जो भी होता है उसमें उन लोग को भारी कमीशन मिलता है, इसलिए इसको नहीं रोकता है, सब चीज जानते हुए। लोहरा का जमीन को बेचवा देता है। और जब हम लोग जाते हैं बनाने के लिए तो फिर था बोलता है कि तो लोहार बन के बेचा है। इत्मीनान लग रहा है आज? एकदम इत्मीनान है, लेकिन थोड़ा डर भी है कि लोग अभी कुछ भी कर सकता है, बौखलाए है तो। लेकिन समाज आपके साथ है? समाज तो साथ है बहन, लेकिन दिन भर हमारे साथ नहीं न रहेगा। कमाने खाने वाला आदमी है, परिवार बाहर रहता है, बच्चा लोग स्कूल जाता है, डर है तो, हाँ डर है। अभी तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, ये डर है कि अभी समाज है यहाँ पर तोड़ फोड़ करके यहाँ पर जमीन को मुक्त करा रहा है, लेकिन जब समाज चला जाएगा, क्योंकि जो अमित महतो है इसी सुतियामे के रहने वाले हैं, और मेन डर अमित से लग रहा है। नहीं जी हाँ, क्योंकि वो खुद नहीं कराएगा, किसी और से कराएगा, सामने नहीं आएगा, वो किसी और से कराएगा। किसी से भी करा सकता है। लेकिन हिम्मत रखिए दीदी, समाज है तो हिम्मत रखिए। समाज है इसलिए तो हम लोग आज हिम्मत करके इसमें चढ़े हैं।
लेकिन और इत्मीनान के साथ आज ये टूटा हुआ जमीन अपना जमीन में बैठे हैं, है ना। कितना साल से आप लोग परेशान हैं? परेशानी तो 6-7 साल से हो रहा है इसको लेके। तो हम लोग का तो सोचिए कि समय भी नष्ट हुआ, धन संपत्ति भी गया, परेशानी हुआ सो तो हुआ ही। चलिए, चीज का परेशानी सही बात है। देखिए, इत्मीनान है, एकदम इत्मीनान से अपनी जमीन पर बैठी है। यहाँ पर देखिए, जो गेट लगा हुआ था ना, उसको तोड़ दिया गया है। तोड़ने के बाद भी उसको और चूर किया जा रहा है। अच्छा, ये बात बताइए दादा, रुक जाइए, ये बात बताइए, टूट तो गया है गेट और चूरा कर देंगे का इसको? हाँ हाँ दादा, कहाँ? अच्छा, थकला कि नहीं थकला तो हिन? थके तो नहीं थई खिए, जो सर जुनून है से नहीं थई खिए। हाँ हाँ, आदिवासी बनकर कब्जा करे ना जमीन बन के जमीन दलाल, हाँ, तो हमिनो पर जुनून और जोश है नी, तोड़े के ले एकदम तोड़े के लिए जोश है। पूरा तोड़िए देबा? हाँ, एकदम तोड़ब, चूरा कर देबा का? एकदम चूर कर दो। सुतियाम्बे कर हिस तो है? हाँ, हम हमार ससुराल लागे हियाँ सुतियाम्बे में। हाँ। हमरे मतलब ससुर कर भूमिदान जमीन लागे। अच्छा अच्छा, यही लोहरा परिवार का? हाँ, लोहरा परिवार कर लागे। आज तनी कुन बेस लागत हो तोर जमीन तो के वापस मिलत हो? एकदम बहुत बेस लागत है। बहुत हम इनका मतलब आंसू गिरत रहे, लेकिन आज बहुत बेस लागत है। चलिए, सुकून है, बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए, यहाँ पर लेके आए हैं पूरा जुगाड़ी के साथ और यहाँ पर तोड़ रहे हैं। थकावट भी है लेकिन खुशी है कि ये जमीन हमें वापस मिल रही है। कह रहे हैं इसी लोहरा परिवार के हैं। और देखिए, बहुत लंबी बड़ी दीवार थी, दीवार लगभग टूट चुकी है और अब भी इसको पूरा चूर करने में लगे हुए हैं। चलिए, यहाँ की दीवार और टूटने वाली है। तो इन्हें कर जमीन हो का? हाँ, ये हमिने कर जमीन है। कैसा लागत हवा कर रहा है? ये हम इनकी आदिवासी की जमीन के छीन के इन्होंने हमेशा खुरपाती कराए ना, ये बेस नहीं लागे के मने दूसर समुदाय के, तो ये अच्छा नहीं है। अच्छा, ये अमित महतो और हाशमी अंसारी के जानिस ला? नहीं, उतना डिटेल तो नहीं। यह मन तो तोर जमीन के ले? हाँ, यह मन लेवत है हम इनकर जमीन के। तो अब तो पता चलक नहीं कि हाँ मैंने अवैध कब्जा कर रहा है। अच्छा, आज कैसा लग रहा दादा? अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। हम लोग का हकीकत जमीन और मिले ताकि हम भी जीव का उपार्जन कर सके, अच्छी तरह से अपना जमीन में हम रह सके, भटकना ना पड़े। वो हम लोग को भटकाने का प्रयास करते हैं, वे सब ये गलत है। देखिए, जैसे कुंदरा सिंह मुंडा ने कहा कि इतनी जमीन इनके पास है, बावजूद छोटे से मकान में ये रहती है। मतलब क्या स्थिति है ये देखिए। ये लगभग गोविंदपुरा चारों तरफ से घुमा के दिखाइए। ये लगभग ये पूरा जो जमीन था, ये लगभग जहाँ पे ये बनाया गया था अवैध निर्माण, ये लगभग टूट चुका है। लोग इत्मीनान हो चुके हैं कि भाई हमें अपनी जमीन यहाँ पर मिल चुकी है। और यहाँ पर जो भूमाफिया थे अमित महतो, जो इसी सुतियाम्बे मौजा के रहने वाले हैं, और ये हाशमी अंसारी जो डोरंडा के रहने वाले हैं, अवैध कब्जा किए थे, मुक्त कर लिया गया है। यहाँ पर देखिए जमीनों को लगातार, यहाँ पर देखिए लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पार्टी के लोग कह सकते हैं, समाज के लोग कह सकते हैं, यहाँ पर आए हैं और इसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और लगभग छुड़ा भी चुके हैं। सरना झंडा के साथ पहुंचे हैं यहाँ पर। देखिए, सरना झंडा यहाँ पर लेके आए हैं और यहाँ पर तोड़ा जा चुका है। एक जमीन तो मुक्त हो गई है दादा, इसको भी तोड़ रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग तोड़ नहीं रहे हैं, ये हमारी जमीन है। ये आप गलत बयान दे रहे हैं। तोड़ेंगे क्या? इसको हम लोग बढ़िया से बनाएंगे और बढ़िया से बनाएंगे। लेकिन ये निर्माण तो भूमाफियाओं ने करवाया है शायद। भूमाफिया देखिए, ये हम लोग देखिए क्या लिखा है, ये गवर्नमेंट की जमीन है। गवर्नमेंट का हम लोग सहयोग कर रहे हैं, राइट। इसलिए कि भूदान जमीन कभी खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता। इवेन घर मालकिन भी खरीद बिक्री नहीं कर सकता है। इसलिए हमारा अभियान है भारत आदिवासी पार्टी का और आदिवासी संगठन का। जहाँ जहाँ आदिवासियों पर जुल्म होगा, वहाँ आदिवासी समाज, आदिवासी पार्टी खड़ा रहेगा। निर्माण को हटा के आप सरकार की मदद कर रहे हैं, और नया बनाएंगे। इसमें नया बनाएंगे और पेशा कानून लागू हो रहा है। ग्राम सभा की निहित है, वो ग्राम सभा के निर्णय के बाद हम लोग ने आया है। और हम इसीलिए कहना चाहते हैं आपकी मीडिया के माध्यम से, जो भी हम लोग एक तो आदिवासी मूलवासी एकता की बात करते हैं और देख रहे हैं कि इधर मुसलमान, इधर साहू जी, उधर महतो जी,
भाई हम कहाँ जाएंगे, हम लोग को कौन बचाएगा। बीच में फंस गए हैं। हम यही चाहते हैं कि प्लीज हमारे आदिवासियों को ऐसा नहीं करें, और हम मुख्यमंत्री से भी निवेदन करना चाहते हैं कि आप यदि दखल दहानी दिलाने नहीं सकते हैं तो हम लोग को 2 दिन के लिए सीएम बनवा दें, छोड़ करके 2 दिन के लिए सीएम बनवा दें। 2 दिन में क्या कर लेंगे? पूरे रांची, पूरे झारखंड को जहाँ पर गैरकानूनी ढंग से जो है कब्जा किया है, उसको जो है हम कब्जा मुक्त करने का काम करेंगे। चलिए, मतलब ये अनिल कपूर की मूवी जैसी हो जाएगी। नहीं, अनिल कपूर नहीं, ये आदिवासी पार्टी के सिद्धांत, आदिवासी पार्टी का उद्देश्य है। हाँ, लेकिन ऐसा मूवी में भी हमने देखा है। चलिए, ये दूसरी जमीन है, एक टूट चुकी है, ये दूसरी जमीन है। और देखिए, छोटा बच्चा को आप यहाँ पर देख सकते हैं, छोटा बच्चा है, इसी परिवार का है, और यहाँ पर जमीन मुक्त कराने के लिए खुशी से आया है, क्योंकि 7 साल 8 साल से परिवार जो है, लोहरा परिवार जो है, जमीन के लिए कोर्ट कचहरी थाना का चक्कर लगा रहा है। आप लोग भी जाते थे क्या सीओ के पास? हाँ, हम लोग सब जा चुके हैं, पूरा परिवार सब कोई मिल के गए, सब बहुत बातचीत हुआ, पर कोई करवा क्या बोलता है सीओ दीदी? जब तक यहाँ प्रशासन कुछ नहीं करेगा तब तक यहाँ का जो है बैठा हुआ हम लोग का जो थाना प्रभारी है, पिठरिया थाना का जो थाना उसको छोड़ दीजिए। आज तक वो कुछ परवाह नहीं, जाके शिकायत किए, कितना बोले, पर कोई शिकायत का जो होता है ना, देखने के लिए आएगा कि आज कैसा लग रहा है? आज तो बोल रहे हैं, आज हम लोग को बहुत इधर अच्छा देखिए, feel हो रहा है। कैमरा में देख के बताइए। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोग को, थोड़ा सा मन में जो इतना दिन से बोझ था थोड़ा कम हो चुका है। रोने उन्ने का मन कर रहा है क्या कीजिएगा, खुशी से? हाँ, वही खुशी का आंसू है ये तो। पर अभी इससे जब ये पूरा हम लोग अपना बना लेंगे ना, उसके बाद हम लोग को खुशी और अच्छा से खुशी लगेगा कि चलो आज हम लोग जो कर के। डर है अभी भी भूमाफिया का? बहुत ज्यादा अभी भी है, समाज है जी। अभी तो वो जाके घर में बोल के आया है, तो उससे डरने का जरूरत है। क्या है कि हम लोग का घर में लड़की लोग है, वो जो स्कूल जाती है, अभी मैट्रिक लिख रही है, बच्ची लोग है, बस जान रहे हैं आजकल का कितना कोई आजकल सेफ में नहीं ना है। चलिए, यही बात, थोड़ी हिम्मत रखिए, क्योंकि समाज अब आ गया है। देखिए, घर जाके धमकी दी है, जैसे उन लोगों ने कहा कि घर जाके बोले जब्बा कर देंगे, तो उनको डर लग रहा है, और ये कह रहे हैं कि जमीन तो छूट गया है, लेकिन अब रास्ता में बेटियां स्कूल जा रही है, परिवार को कुछ ना हो, थाना को खास ख्याल अब रखना होगा। अब जमीन तो नहीं बचाए, लेकिन परिवार वालों को बचाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पर देखिए, लंबी दीवार है, गोविंद यहाँ से दिखाइए, उस तरफ दिखाइए, लंबी दीवार है, और इस लंबी दीवार को अब तोड़ने की कोशिश हो रही है। एक जमीन को मुक्त करा लिया गया है, ये दूसरी जमीन है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर सारे लोग, परिवार के लोग, समाज के लोग यहाँ पर तोड़ रहे हैं। देखिए, साबल लेके आए हैं, बांस लेके आए हैं, और सारी चीजों से यहाँ पर तोड़ने की कोशिश हो रही है। आप लोग दादा इसी परिवार के हैं? हाँ, अच्छा, थोड़ा बतिया लीजिए। इसी परिवार के हैं बाबू? हाँ, इसी परिवार के हैं। कैसा लग रहा है जमीन आपको वापस मिल रहा है? अच्छा लग रहा है और रोना भी आ रहा है। हाँ, रोना भी आ रहा है। हाँ, कितना साल से माँ लोग परेशान थी? अभी 4-5 साल से, बहुत दिन से भी परेशान थी। तो धमकी देता है घर आके? हाँ, दिया था, घर आके हाशमी अंसारी धमकी दिया था? हाँ। तुम लोग कहाँ था? हम घर के बाहर में थे, माँ और मेरी बहन थी साथ में, दोनों बात कर रहे थे, मतलब तीनों बात कर रहे थे। अब डर लग रहा है? हाँ, तो डर कैसा नहीं लगेगा, धमकी दिया है ना। अभी भी डर लग रहा है? हाँ। समाज है, हाँ, समाज के लोग हैं। समाज के लोग रहने से क्या, चलिए, अकेले में क्या कर देगा। हाँ, खुशी है, कह रहे हैं कि शायद रोज आएंगे, थोड़ी और बातचीत करेंगे। आप समझिए 3 एकड़ 76 डिसमिल की जमीन है, ये वापस मिल रहा है समाज के द्वारा, बाप पार्टी के द्वारा। रोना तो आज बनता है भाई। चलिए, एक दादा है यहाँ पर और हाथ में कुल्हाड़ी लेके आए हैं, इससे दीवार टूटेगा? अरे दीवार नहीं टूटेगा तो कम से कम भूमाफिया का तो गर्दन तो कटेगा ना बहन। काटिएगा? हाँ, काटेंगे। हाँ। आदिवासी का जमीन को अगर अतिक्रमण करेगा, लूट लेगा, सरना मसना को लूट लेगा, तो हमारा माई बहन मरेगा तो कहाँ तपेंगे? आसमान में तपेंगे। जमीन चाहिए। जमीन मेरा है, जो गवर्नमेंट ने दिया है, जिसको रेट किया है, तो हम उसी रेट पे आए हैं। आज मेरा माता और बहने सरना झंडा लेके आए हैं, हमारा सरना कहाँ रहेगा, मसना कहाँ रहेगा?
जो मेरा माई बाप भाई बहन मरेगा तो कहाँ तपेंगे? अब बता दीजिए। आप इसी परिवार के हैं दादा? हम इस परिवार से बिलोंग करते हैं। तो सीओ आपका रसीद क्यों नहीं काट रहा है? अरे सीओ लोग तो एक नंबर का चोर है। सरकार का काम तो है, ये है तो पहल करेगा ना। 2-4 को छुआ उसका भी है। हम लोग का घर में जैसे छुआ है ना, तो उसका भी बाल बच्चा है। वो भले वो अपना सरकार है, लेकिन बाल बच्चा को पोसने के लिए सरकार सैलरी देती है। अरे सैलरी कहाँ देगा जी? ये सीओ लोग है ना, तो जानते हैं ना, रिंग रोड में काम करता है। ब्लॉक में ये लोग रहते नहीं है, क्षेत्र में काम नहीं करते हैं। और जाके मोराबादी में हमने आपको अपने आंखों से देखा है, वहाँ एक ऑफिस खोल के रखा है। और सरकारी और गैर मजरूआ जमीन को, जिसको आदिवासी जिन्हों व्यक्तियों को दिया है, उसका आवंटन करते हैं। वहाँ तो रजिस्ट्री ऑफिस है। अरे रजिस्ट्री ऑफिस कहाँ से रहेगा जी? उसका रजिस्ट्री ऑफिस तो अपना जगह है ना, कि प्राइवेट ऑफिस है? रूम है क्या? अलग से रूम है दीदी, अलग सा रूम है। वहाँ हम गए और वहाँ देखे ना, तो हमरा जानते हैं ना दिमाग खराब हो गया। उस दिन से जानते हैं ना, हम जमीन और धंधा का जान उलट के नहीं देखे और हम बदला लेना का चालू कर दिए। इसलिए कुल्हाड़ी लेके आए हैं। कुल्हाड़ी लेके, अगर जो भी आदिवासी लैंड में जो हमला बोलेगा उसका तो भाई पूजा तो होबे करेगा। कुल्हाड़िए से काटेंगे उसको। हमरा मसना को लूटेगा उसको भी काटेंगे और उसको जिंदे दफना देंगे। ये अमित महतो और हाशमी अंसारी को जानते हैं? अरे भाई वो लोग को तो नाम तो सुने हैं, लेकिन वो लोग जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है। लगता है कि ये लोग ब्रोकरे होगा। वही तो आपका जमीन को लूट रहा है। अरे भैया वो हाशमी जानते हैं ना, वो पैसा वाला है ना, तो यहाँ का आदमी जो गाँव का है, अब हम पिठौरिया में खड़ा है, महादेव मंडा के बगल में, पूर्व साइड तालाब के बस पूर्व साइड में है, पहाड़ के एकदम जस्ट पश्चिम साइड में। और वहाँ कुछ गांव का लोग ऐसे सातिर लोग हैं जो कि हाशमी के साथ में मिल के और गैर मजरूआ और किसी को दिया हुआ दान का जमीन को इन्होंने पैसे के लालच में उनसे सट के भीड़ के वो लोग पैसा कमाने के एक जरिया बनाया। और हाशमी जी के साथ में वो लोग पैसा भी लिया और पैसा लेके इन्होंने आज देख रहे हैं यहाँ पे बाउंड्री बना दिया ना, बाउंड्री बनवा दिया। क्या है कि हम लोग आदिवासी जानते हैं ना, अपंग चीज होते हैं। हम लोग ज्यादा लड़ाकू नहीं होते हैं, झगड़ालू नहीं होते हैं। हम लोग को थोड़ा कुछ ऊंचा होदा के लोग हम लोग को दबा देते हैं। तो अब दबना है कि नहीं दबना है? अब दबना नहीं है, अब जगना है। चलिए जगना है। गए हैं तब छोड़ेंगे नहीं, अरे जमीन भी ना छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। चलिए, जगने का यही फायदा है कि जगने के बाद जमीन को वापस लिया जा सकता है, बस जगने की देरी है। यहाँ पर देखिए पूरा बाउंड्री, ये जो हम पिछला दीवार आपको दिखा रहे थे बाउंड्री, उससे 4 गुना बड़ा है। गोविंद जरा आगे करके इन्हें पूरा बाउंड्री दिखाइए कि कितनी बड़ी जमीन पे अवैध कब्जा हुआ था। और ये पूरा बाउंड्री जो है अब टूटना है। और ये समाज के लोग, परिवार के लोग आज पूरी इस दीवार को तोड़ देंगे। और ये भी एक बात कही जा रही है कि जो अमित महतो है भूमाफिया, जो इसी सुतियाम्बे मौजा का है, और जो हाशमी अंसारी है डोरंडा का, वो दोनों यहाँ पर आए हुए हैं, बगल किसी गली में छुपे हैं और ये पूरी कार्रवाई को देख रहे हैं। आशंका इसी बात की है कि जो परिवार का घर में घुस के धमकी दे सकता है तो आगे क्या कुछ नहीं कर सकता है। तो फिलहाल लोहरा समाज की ये ज़मीन है और ज़मीन को मुक्त कराया गया है। हम लगातार दोस्तों आपको पिछले 2 सालों से लगातार आपको ज़मीन लूट की खबर दिखा रहे कि भूमाफिया, आप छोड़ दीजिए ना पूरे झारखंड की, आप राजधानी रांची को ही देख लीजिए ना कि यहाँ पर कैसे आदिवासियों की संख्या घटते जा रही है और बाहरियों की संख्या बढ़ते जा रही है, क्योंकि आदिवासियों की ज़मीन को लूटा जा रहा है। भूदान की ज़मीन हो, व्यवस्था की ज़मीन हो, रैयती ज़मीन हो, सारे किस्म की ज़मीन पर अब भूमाफियाओं की नजर है। अब बस इसे बेचना है और बाहरियों को बसाना है औने पौने दाम पर। ढंग से ये लोग दलाल भी नहीं बन पा रहे हैं, बस कौड़ी के दाम में बेचना है, थोड़ा बहुत कमा लेना है, स्कॉर्पियो खरीद लेना है, यही इनका एम रहता है। चलिए हम यहाँ पर है, और भी खबर हम आपको लगातार आने वाले समय में दिखाते रहेंगे। फिलहाल अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा। परिवार के लोग अभी भी तोड़ने में लग रहा है, पूरा दिन भर लगा देंगे। दिन भर तोड़िएगा? नहीं, हम दिन भर तोड़ेंगे। आज जब तक से खत्म नहीं होगा तब तक से तोड़ते रहेंगे। तोड़ते रहिएगा। देखिए पूरा परिवार मिलके यहाँ पर दीवार को हटा रहा है। देखिए
परिवार है, समाज के लोग हैं। देखिए 4-5 रद्दा एक ही बार में गिरा दिया इन्होंने। तो ये है समाज की ताकत, ये है परिवार की ताकत कि जब आखिरी उपाय में परिवार और समाज के लोग आते हैं तो क्या सीओ, क्या बीडीओ, क्या थाना, उसके बाद समाज स्वतः संज्ञान लेता है और इस तरह की कार्रवाई करता है। चलिए आगे भी खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।